प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों आप सबों को आज मैं जिंदा खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ मैं अपने खुदा के लिए जिसने आज ये फिर से मौका अनायत किया आप लोगों के साथ बाइबल मुकद्दस की खुशखबरी को शेयर करना मेरे लिए याद रखी इज्जत और फख्र की बात है, और मैं ईमान रखता हूँ कि आप मुझे जरूर सेवा का मौका देंगे। अजीजों, इस वीडियो के वसीले से मैं आप तक खुदा की खुशखबरी को पहुंचाना चाहता हूं। आइए आज एक बड़ा खूबसूरत मौजू है बाइबल का जिस पर हम बात करेंगे। आओ देखो मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 बाब उसकी पहली और दूसरी 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां बाब और उसकी पहली और दूसरी 2 आयात मुकद्दसा की तलावत करेंगे। जो खिदमत मुकद्दसों के वास्ते की जाती है उसकी बाबत मुझे तुमको लिखना फजूल है। और दूसरी वर्स, क्योंकि मैं तुम्हारा शौक जानता हूं जिसके सबब से मकदूनिया के लोगों के आगे तुम पर फख्र करता हूं कि अखिया के लोग पिछले साल से तैयार हैं और तुम्हारी सरगर्मी ने अक्सर लोगों को उभारा है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे, आमीन। अजीजों, आज याद रखी बाइबल मुकद्दस के अंदर हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब के मुतहर्रक करना, दूसरों को उभारना किसी बात के लिए। और यहां पर स्पेशली जब कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए पढ़ा जाता है ना, तो कुरिन्थियों की कलीसिया ने ये काम किया था। अजीजों, यहां ना इस वर्ष के अंदर याद रखी पहली चीज ये है कि कुरिन्थियों की कलीसिया मुकद्दसों की खिदमत में कभी भी बाइबल कहती वो लापरवाह और गाफिल नहीं रहे। इसलिए ना रसूल ने उनकी तारीफ की है कि जो खिदमत मुकद्दसों के वास्ते की जाती है उसकी बाबत मुझे तुमको लिखना फजूल है, क्योंकि ऑलरेडी वो खुदा के लोगों की सेवा में बिजी थे। अपने पैसे से, अपने टाइम से, अपने जज्बात एहसास से वो खुदा के लोगों का ऑनर करना जानते थे। इसलिए रसूल ने कहा कि इन असूलों को मैं तुम्हें दोबारा से दोहराना तुम्हारे लिए नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो असूल तुम्हें सिखा चुका हूं तुम उन पर काम करते हो। मैं अजीजों आपको यहां ये बताऊं ना कि कुरिन्थियों की कलीसिया बाइबल कहती है खुदा के लोगों के लिए ना सेवा करने में और दीगर कलीसियाओं की सेवा करने में वो सरगर्म थे, वो चौकन्ना थे इस काम के लिए। उनको इस बात की समझ हो चुकी थी कि खुदा के काम में अपना पैसा बोने से, अपना टाइम बोने से, अपना जीवन बोने से जो अजर आता है ना वो दुनिया के बेनिफिट्स से बिल्कुल अलग है और कायम रहने वाला है, और वो दायमी अजर है। इसलिए अजीजों ये पढ़ा जाता है जब हम ये सीखते हैं कि जो खिदमत मुकद्दसों के वास्ते की जाती है उसकी बाबत तुमको लिखना फजूल है। अब यहां पर ये सुनिए, हम अगली वर्ष में जब ये पढ़ते हैं ना, क्योंकि तुम्हारा शौक मैं जानता हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो ये काम ना शौक से करते थे। अजीजों, यहां इस बात में ना फर्क वाज़ेह किया गया है कि शौक में करने से और मजबूरी से किसी काम को करने में ना जमीनों आसमान का फर्क है। क्योंकि जब लोग मजबूरी से करते हैं तो उसमें बेजारी पाई जाती है, उसमें तंगी पाई जाती है, उसमें उकताहट पाई जाती है। लेकिन वही काम जब लोग शौक से करते हैं तो याद रखना उसमें उनकी लगन पाई जाती है, उनकी पूरी दिलचस्पी पाई जाती है। खुदा के लोगों की सेवा करने में बाइबल कहती है ये पेश थे और पूरे शौक से करते थे। और यहां अजीजों याद रखो, रसूल ने कलीसिया को सिर्फ लिखा कि नेक और भले काम करने के लिए, उसे मजीद उनको दलाइल देने के लिए या मजीद उनको सिखाने के लिए और कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो कुछ उन्हें सिखाया गया था ना वो उस पर अच्छे से काम कर रहे थे। अब सुनो अजीजों, पालूस ने उनके अच्छे और नेक कामों की तारीफ की क्योंकि वो काम वो शौक से करते थे। उन्होंने उन कामों को ना सिर्फ बाइबल कहती अच्छे से शुरू किया था,
बल्कि उन कामों को वो अच्छे से कर रहे थे। मैं कई बार कह चुका हूं अजीजों, कामयाब मसीही जिंदगी की बुनियाद इस बात पर नहीं है कि हमारी शुरुआत बड़ी अच्छी है। कामयाब मसीही जिंदगी की बुनियाद इस बात पर है कि जनाब हमारा उसके लिए एंड कैसा है। और यहां पर ये सोचो कि करंथियों की कलीसिया ने जो काम, जो नेकी और भलाई का अच्छे से शुरू किया था ना, उसको जनाब वो जारी किए हुए हैं। और मेरा ईमान है कि रसूल की जब उनके लिए तारीफ है ना, तो ये काम उन्होंने अपने एंड तक जारी रखा। उन्होंने नेकी के, भलाई के जो काम है। अब सुनो जरा, हम ये सीखते हैं कि गुज़िश्ता चंद एक अबवाब में ना रसूल ने करंथियों की कलीसिया को उभारा था कि वो बोने में और खुदा के कामों में देने में वो अपना किरदार अदा करें। मैंने कहा रसूल ने गुज़िश्ता कई चैप्टर्स में जो गुजरे करंथियों के चैप्टर्स है ना, उसमें उसने उनको टीचिंग की थी इस बात के लिए कि उनको खुदा के काम के लिए बोना चाहिए, उन्हें खुदा के काम के लिए देना चाहिए। तो इसके लिए उसने उन्हें उभारा था। और ये सोचो, उसने उनको कहा था कि इस काम में तुम दूसरों पर सबकत ले जाओ, तुम दूसरों पर फजीलत ले जाओ, तुम दूसरों पर आगे निकल जाओ। और यूं हम ये पढ़ते हैं अजीजों, तभी रसूल ने उनको बोने के मतलब चंद एक जो रहनुमाई असूल सिखाए थे। बड़ी बात यह है कि कलीसिया ने उन असूलों को सिर्फ सुनने की हद तक नहीं रखा, बल्कि कलीसिया ने उन असूलों को सुनकर उनको अमली जामा पहनाया और वो उस पर काम करते रहे। अब ये सुनो कि पौलुस करंथियों की कलीसिया के जोशो जज्बे की ना बड़े जनाब खुल खुला के अल्फाज में तारीफ करता है। और उनके इस रवैये पर ना वो याद रखना उनको दाद देता है, उनकी तारीफ करता है। और इसलिए कि उनको देख करना कई और लोग ऐसे नेकी और भलाई के काम करने के लिए तैयार हो गए थे। मैं एक चीज यहां पर आपको बताना चाहता हूं अजीजों कि अगर हम दुआ करते हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन याद रखना अगर हमारी दुआ किसी दूसरे को सरगर्म नहीं ना करती तो याद रखना ये अच्छी बात फिर उस लेवल की अच्छी बात नहीं है। अगर याद रखना मेरा चर्च जाना या मेरा बोना या मेरा खुदा के साथ चलना अगर सिर्फ मुझे को सरगर्म कर रहा है और ये दूसरों को उभारता नहीं है, ये दूसरों को कायल नहीं करता, ये दूसरों को मुतहर्रक नहीं करता, अजीजों याद रखना इससे फिर उस लेवल का बेनिफिट नहीं है जो खुदा प्लान करके बैठा हुआ है। क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हम अपनी मसीही जिंदगी से दूसरों को मुतहर्रक करें, हम अपने मसीही चाल चलन से दूसरों की जिंदगी के अंदर एक अच्छा मुस्बत असर पैदा करें। अजीजों, एक इफेक्टिव लाइफ जीने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। अजीजों याद रखना, मोबिलाइजेशन के लिए जो कॉलिंग खुदा आपको दे रहा है उसको समझिए, मतलब मुतहर्रक करने के लिए खुदा बुला रहा है। क्योंकि खुदा ने, बाइबल कहती है, यीशु मसीह को दुनिया में भेजा और बाइबल कहती उनकी जो जिंदगी थी वो इतनी याद रखना अफेक्टिव जिंदगी थी कि कई सैकड़ों लोगों को मुतहर्रक किया। और वो सैकड़ों लोग जब मुतहर्रक हुए तो ये सोचो उन सैकड़ों लोगों ने आगे लाखों, करोड़ों और अरबों लोगों को मुतहर्रक कर दिया। आज भी याद रखना ऐसी ही मसीही जिंदगी को खुदा मुझसे और आपसे तवक्को करता है। अजीजों, मैंने कहा जब करंथियों की कलीसिया के मुतालिक ये पढ़ते हैं ना तो उन्होंने कई और ऐसी कलीसियाओं को मुतहर्रक कर दिया था कि जनाब उनकी मसीही जिंदगी को देखकर वो भी उभारे जा चुके थे। अब वो भी बोने को तैयार हैं, अब वो भी खुदा के काम को देने को तैयार हैं। खुदा के काम के लिए वो अपने पैसे को, अपने टाइम को, अपने जीवन को वो वक्फ करने को तैयार हैं। इसलिए अजीजों मैंने कहा रसूल ने ना इस कलीसिया की ये तारीफ की है। कहा जब हम ये पढ़ते हैं ना, उसने कहा अखियां के लोग पिछले साल से तैयार हैं, तुम्हारी सरगर्मी को, उसने कहा सरगर्मी ने अक्सर लोगों को उभारा है। सोचो
जब पालूस ने करंथियों की कलीसिया को लिखा तो उसने कहा, मैंने मकदूनिया के लोगों के आगे तुम्हारी तारीफ की है। अब तारीफ किस बात के लिए की है कि अखिया के लोग तुम्हारे किरदार, तुम्हारे काम, तुम्हारे रवैये को, तुम्हारे मसीही चाल चलन को देखकर इस कदर मुतासिर हुए हैं कि वो खुदा के काम के लिए बोने के लिए पिछले साल से तैयार हैं। और उसने कहा, ये तुम्हारी सरगर्मी जो है ना, वो कईयों को हिला चुकी है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आप अकेले स्वर्ग जाने वाले हो ना, तो अजीजों याद रखना, ये खुदा का प्लान नहीं है। खुदा का ये प्लान है आपके वसीले से आपकी गली के लोग, आपके नगर के लोग, आपके शहर और आपके मुल्क के लोग बचाए जाएं और आपकी मसीही जिंदगी कईयों को हिलाए, कईयों को सरगर्म करे। आप कईयों के लिए एक एग्जाम्पल बनो, कईयों के लिए फाउंडेशन बनो और कईयों के लिए एक मार्ग या एक ट्रैक बनो। अजीजों, ऐसा ही खुदा हमारे लिए प्लान कर चुका है कि अजीजों, जब हम अगर यहां से जाएं भी ना, तो इतिहास लिख कर जाएं, ताकि लोग हमारे जाने के बाद भी हमारा एग्जाम्पल दे दे कर लोगों से बात करें। ऐसा खुदा मेरे और आपके लिए चाहता है। सो अजीजों, रसूल ने कलीसिया को साफ लिखा कि नेक और भले काम करने के लिए उसे मजीद उनको और सिखाना नहीं है, बल्कि उसने कहा कि जो मैंने तुमको सिखाया उस पर तुम बड़े अच्छे से काम कर रहे हो। आज सुनो जरा, खुदा का अगरचे ये प्लान है कि हम कईयों के लिए, याद रखना, उनके उभारने के लिए, उनके लिए एक एग्जाम्पल बने। खुदा का ये प्लान है कि हम कईयों की हौसला अफजाई करें। खुदा का ये प्लान है हम कईयों को सरगर्म करें। पर ये सोचो, होता इसके बरक्स है। अब क्यों इसके बरक्स होता है? क्योंकि समाज में, याद रखना, ज्यादातर लोग दूसरों के लिए ठोकर का बाइस हैं। खुदा ये चाहता है कि औरों के लिए एग्जाम्पल बने। खुदा का ये प्लान है कि औरों को मुतहर्रिक करने का, उभारने का, सरगर्म करने का हम जरिया बने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम दूसरों के लिए ठोकर का बाइस हैं। वो इस तरह से कि लोग जब ये देखते हैं ना कि ये चर्च जाने के बावजूद जनाब गलत काम करता है, ये वर्शिपर होने के बावजूद छुप छुप के नशा करता है, ये सेवक होने के बावजूद गर्लफ्रेंड रखता है, या ये जनाब खुदा का काम करने के बावजूद या चर्च जाने के बावजूद या तौबा करने के बावजूद या बपतिस्मा लेने के बावजूद भी अभी तक बुरे कामों से निकला नहीं है। अब होता क्या है कि नए लोग जो मसीह में आ रहे होते हैं ना, तो ऐसे पुराने लोगों को देख कर ना वो ठोकर खा जाते हैं। पता है, रसूल ने कहा कि तुम्हारी ये आजादी दूसरों के लिए ठोकर का बाइस ना बने। क्योंकि करंथियों की कलीसिया को लिखते हुए उसने कहा, जब तुझ साहिब इल्म को, उसने कहा कि वो बुत खाना में बैठकर तुझे खाना खाते देखे, तो नया मसीही तेरे सबब से ठोकर खा जाएगा। वो बोलेगा, मैं तो नया मसीही हूं, तो ये तो पुराना है, ये तो चर्च जाने वाला है, ये तो तौबा किया हुआ है, ये तो चर्च में वर्शिप करता है, लेकिन अभी भी जनाब ये बुत खानों में जाता है, लंगर प्रसाद खाता है, ये और तरह की गलत चीजें अपनाता है। अब होता क्या है कि मैंने कहा, ऐसा वो शख्स ना ठोकर खा जाता है। और पता है, बाइबल ये कहती है उस शख्स के सबब से, जिसके सबब से ठोकर लगे, यीशु ने कहा उसके साथ ये सलूक किया जाए, चक्की का पाट उसके गले में डालकर उसे समुद्र की तह में फेंक दिया जाए। तो खुदा नहीं चाहता हम दूसरों के लिए रुकावट का बाइस बने, ठोकर का बाइस बने, बल्कि मैंने कहा खुदावन का ये प्लान है हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने, हम दूसरों को सरगर्म करें। अजीजों, इस कलीसिया ने, मैंने कहा, अच्छी बात ये सीख ली कि रसूल ने जो कुछ उनको सिखाया था वो उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि उनका काम करना इतना जबरदस्त था कि वो दूसरी कई कलीसियाओं के लिए एग्जाम्पल बन चुका था। अब वो लोग सोच रहे हैं, हम भी तो मसीह में चल रहे हैं, पर वो ज्यादा फायर से क्यों भरे हुए हैं, वो ज्यादा ग्रेस से क्यों भरे हुए हैं, वो ज्यादा मसा में क्यों गए? तो तब उनको समझ आती है कि उनके करने में और हमारे करने में फर्क है। इसलिए अजीजों, कलाम खुदा ये कहता है कि हमें दूसरों के लिए ऐसा एग्जाम्पल बनना है
कि लोग जनाब हमें एक रास्ता देखकर, हमें एक एग्जाम्पल मानकर चलना शुरू कर दें। अब सुनो, जब यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम दुनिया के नूर हो, मसीह ने कहा, पहले तो ये कहा मैं दुनिया का नूर हूं, अब बाद में कहा तुम दुनिया के नूर हो। मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, तो जितना वक्त मसीह दुनिया में रहे ना, उन्होंने हर खित्ते, हर एरिया और हर इलाके को रोशन कर दिया था। अब वही जिम्मेदारी मसीह ने मुझे और आपको दी है। अजीजों, ये दुनिया याद रखना तारीकी, जहालत और गुर्बत से और अदमे मार्फत से भरी पड़ी है। और तब मसीह ने जब ये कहा ना कि तुम दुनिया के नूर हो, तो मसीह का असल मकसद ये है कि जैसे दिए से दिया जलता है, जैसे चिराग से चिराग रोशन होता है, अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं और तुमने अपने समाज को रोशन करना है। तुमने तारीख दुनिया में उन लोगों को जो जहालत में और तारीकी और अदमे मार्फत में गए, उनको रोशनी देनी है। हमारा याद रखिए बड़ा मकसद इस दुनिया में यही है, खुदा की तरफ से हम कईयों को रोशनी देने वाले बने। और ये कलीसिया जब करंथियों 9 बाब की, दूसरा करंथियों 9 बाब की 1 से 2 में पढ़ते थे ना, तो ये कलीसिया दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन चुकी थी, ये एक फाउंडेशन बन चुकी थी। और मैंने कहा इस कलीसिया के अंदर ये बात पूरी सादर आ रही थी कि ये कईयों को रोशन कर रहे थे, ये कईयों को मुनव्वर कर रहे थे, कईयों के लिए ये जनाब बरकत की वजह बन चुके थे। अब यहां पर अजीजों एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो हिस्सा है ना, खैरात का मामला है, यहां पर चैरिटी का मामला है। ग्रंथियों की कलीसिया में ना याद रखना, जब पालूस ने इनको कहा कि तुम्हें चैरिटी के लिए कुछ पैसा देना है, तुम्हें खैरात करनी है, और यहां पर यह सुना जाता है कि कलीसिया ने ना दूसरी कलीसियाओं को भी चैरिटी करने के लिए उभारा, क्योंकि इतना बोया, इतना बोया, इतना बोया कि जनाब ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन गए। अजीजों, पैसा याद रखो, इस दुनिया में ना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। पैसा इंसान देना नहीं चाहता, पैसा इंसान बोना नहीं चाहता। एक चीज सुनो, अगर आप खुदा से मोहब्बत के दावेदार हो और अपना पैसा खुदा के काम के लिए बोते नहीं हो ना, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपका प्यार खुदा नहीं, आपका प्यार आपका पैसा है। अगर याद रखिए, आप याद रखना, वो टाइम जो खुदा को देना चाहिए, और आप दावेदारों कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, लेकिन वही टाइम आप अपने दोस्त यारों को देते हो, तो अजीजों याद रखो, आप खुदा से प्यार के दावेदार हो नहीं हो, बल्कि झूठे हो, क्योंकि वो टाइम जो खुदा को देना चाहिए आप दोस्तों को देते हो, फजूल मशागिल में वो वक्त सर्व करते हो। तो इसलिए याद रखिए, जब रसूल की बात आती है ना, तो रसूल ने जो बातें कलीसिया को सिखाई थी, कलीसिया ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया, और कलाम ये कहता है वो कईयों के लिए ना एक एग्जाम्पल बन गए। अब यहां पर ये सिखाया जा रहा है कि जब यरूशलेम के लिए चंदा चाहिए था रसूल को, क्योंकि यरूशलेम की कलीसिया को ना वहां जरूरत पड़ गई, वहां गुर्बत देखी गई, गरीब लोगों को, बेवाओं को, यतीमों को देखा गया। तो पालूस ने करंथियों की कलीसिया को कहा कि मुझे जनाब उस कलीसिया के लिए तुमसे कुछ मदद चाहिए। आप याद रखो, इब्तदाई कलीसिया का ये असूल था, या जाओ या भेजो, मतलब गो या सेंड। अगर आप जा नहीं सकते तो भेज सकते हो, अगर जा सकते हो तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जा नहीं सकते गॉस्पेल को फैलाने के लिए तो फिर भेजो। तो जब भेजने का काम होता था तो उसका याद रखना तरीकाकार ये था कि जिसको भेजा जाता था जनाब, उसके किराए का बंदोबस्त किया जाता था, उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता था, उसके रहन सहन का, उसकी तमाम जरूरियात को खातर में रख के उसको पैसा दे के उसको प्रचार करने के लिए भेजा जाता था। अब जो प्रचार करने गया है ना, उसका अजर प्रचार करने का, और जनाब जिसने उसको प्रचार करने के लिए भेजा है उसका भी अजर याद रखना खुदा की निगाह में इक्वल है। क्योंकि जो ये नहीं कर सकता वो भेजा हुआ कर रहा है, तो भेजा हुआ याद रखना उसके पास अगर पैसा नहीं है तो वो कर नहीं सकता, पर भेजने वाला उसे भेज रहा है क्योंकि वो ऐसा कर सकता है। तो इसलिए अजर में ये दोनों इक्वल हैं। अब यहां पर हम ये सीखते हैं अजीजों कि यरूशलेम के मकदसों के लिए चैरिटी करते हुए इस कलीसिया ने ना याद रखना एक इतिहास बना दिया। बाइबल में
बाइबल में एक इतिहास बना दिया, क्योंकि इनकी सरगर्मी बोने में बहुत आगे थी, बहुत ज्यादा। आज भी याद रखना, अगर हम माली तौर पर बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए सीक्रेट तो सिर्फ बोना ही है, याद रखना। क्योंकि जितना, ये तो सेम ऐसा ही है, खेत में जितना बोएंगे उतनी फसल काटेंगे। खुदा के खेत में भी जितना बोएंगे उतना अजर, उतना फाइनेंस हम काटेंगे। सो चैरिटी के मामले में रसूल ने उनके शौक और उनकी लगन की तारीफ की है, और ये कहा कि जनाब तुम्हारे इस शौक से ना कितने लोग गरमाए गए हैं, कितने लोग जनाब कायल हो चुके हैं, कितने लोग उभारे जा चुके हैं। और उसने कहा पिछले साल से अखिया के लोग तैयार हैं कि वो तुम्हारी तरह ऐसा कुछ करना चाहते हैं। सो ग्रंथियों की कलीसिया ना कहते सरगर्मी में एक जबरदस्त एग्जाम्पल बन गई थी, और बाइबल कहती कि इन्होंने कईयों को ना जनाब मुतहर्रक कर दिया था, कईयों के लिए एक एग्जाम्पल बन गए थे। सो आज भी हम सभी याद रखना मसीह के बदन का हिस्सा हैं, और जितने चुने हुए हैं, जितने बुलाए हुए हैं, मैंने कहा जितने मसीह में शामिल किए गए लोग हैं, बाइबल ये कहती है अजीजों वो मसीह के बदन का एक हिस्सा हैं। अब जिम्मेदारी हमारी ये है, क्या मसीह के बदन के बकाया अज़ाओं को मुतहर्रक करें, उनको जगाएं, उनको अपनी जिम्मेदारी करने के लिए उनको कायल करें। आप याद रखो, जो हाथ कर सकता है ना वो पांव नहीं कर सकता, तो जो आंख कर सकती है वो मुंह नहीं कर सकता। हर एक अज़ा की जिम्मेदारी अलग है, उसके ऊपर मैंने कहा अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। अब बाइबल ये कहती है कि इसी तरह जब हम मसीह के बदन का एक हिस्सा है ना, तो याद रखना अगर मैं एक हाथ हूं ना तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं पांव को सरगर्म करूं, या अगर याद रखो आप एक आंख हो तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप कान को सरगर्म करो, मुंह को सरगर्म करो। बाइबल कहती है कलीसिया का हर एक शख्स मसीह के बदन का हिस्सा है। तो जो मुतहर्रक हो चुका है, जो सरगर्म हो चुका है, जो खुदा में बढ़ रहा है, अगर वो अकेला ही बढ़ रहा है तो याद रखिएगा, ये याद रखना वो तरीका या वो अंदाज नहीं है काम करने का जो बाइबल ने हमारे लिए याद रखना ठहराया और मुकर्रर किया है। यहां याद रखो रसूल ने ना दो बातों में कलीसिया की तारीफ की है। नंबर एक, उसने कहा अजीजों, उसने तहरीक, उसने कहा कि तुमने बहुतों को तहरीक दी है। अजीजों मैंने कहा तहरीक में उसने उनकी तारीफ की है, और अजीजों फिर उसने ना इस बात के लिए तारीफ की है कि तुमने बहुतों को सरगर्म किया है। अजीजों यहां मैंने कहा पहली वो बात कि वो खुदा के कामों में सरगर्म हैं, और फिर दूसरी बात यह कि उन्होंने अपने इस काम के वसीले से कईयों को सरगर्म कर डाला है। ये दो बातों में रसूल ने उनकी तारीफ की है। अब एक और चीज सुनो, मुतहर्रक करने का अमल इंसान तब ही अमल में ला सकता है जब उसके पास कोई मकसद हो, जब उसके पास कोई मकसद हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास लोगों को मुतहर्रक करने का कोई मकसद नहीं है? वो मकसद जो आपके ऊपर स्वर्ग जाने का है ना, इससे बड़ा कोई मकसद और नहीं है। याद रखिए, अगर आप सल्वेशन पा चुके हो, अगर आप स्वर्ग की ओर जा रहे हो, तो ये आपके ऊपर सबसे बड़ा पर्पस है, और इस पर्पस के लिए खुदा ये चाहता है कि इसमें आप दूसरों को भी मुतहर्रक करो। इसलिए अजीजों याद रखो, कहा यह जाता है जब उसके पास, जिसके पास याद मुतहर्रक करने का मकसद है ना, वो ही दूसरों को मुतहर्रक कर सकता है, वही दूसरों को उभार सकता है, कायल कर सकता है। अब अजीजों याद रखो, अगर आपके पास एक दर्शन है, एक विजन है, एक रोया है, आपके पास जीने का मकसद है, तो क्या ऐसा नहीं है खुदा ये नहीं चाहता कि वो मकसद आप दूसरों में ट्रांसफर करो? जो जीवन आपने पाया है, जो बरकत आपने पाई है, खुदा यही चाहता है कि आप उसे दूसरों में मुंतकिल करो। रसूलों का तो यही था, इब्तदाई कलीसिया का तो यही था। उन्होंने अपने इस मिशन में याद रखना कईयों को शरीक किया, इसलिए उन्होंने ना मेंबर कभी नहीं बनाए, उन्होंने शागिर्द बनाए,
और शागिर्द यही था, एक शागिर्द दूसरे को मुतहर्रिक करके उसको अपना सब देता था, वो आगे फिर दूसरे को मुतहर्रिक करके अपना सब कुछ देता था, और ये सिलसिला याद रखना चलते 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 आज मुझ तक और आप तक आ पहुंचा है। अजीजों, हमारा बड़ा मकसद इस दुनिया में यह है कि नाफरमान लोगों को, सरकश और बागी लोगों को याद रखना, हमें सरगर्म करना है, मुतहर्रिक करना है। अगर देखा जाए ना अजीजों, तो इस दुनिया में ना बेशुमार काम है जो करने को पड़ा हुआ है। आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में, आपके शहर में, आपके मुल्क में, मैंने कहा बेशुमार बेतहाशा काम पड़ा हुआ है। क्योंकि जब आप निकलते हो ना तो देखते हो लोग नशों में, गली मोहल्लों में बैठ बैठ के लोग जनाब मेडिकल नशा, हेरोइन का नशा, न जाने और कैसे कैसे पाप में वो मुलव्वस हैं। तब याद रखो, आपको ये सोचना चाहिए कि जिस तरह मैं बचाऊं, इनको भी बचना चाहिए। जिस तरह से मैं छुड़ाया गया हूं, इनको भी छुड़ाया जाना चाहिए। और वो आपकी दुआ करेगी, वो आपके रोजे करेंगे, वो आपकी सरगर्मी करेगी। हम ये सीखते हैं अजीजों, अगर एक कहा जाता है एक्टिवेटर के पास रोया है, तो फिर उसको चाहिए कि अपनी रोया में लोगों को शामिल करे। अगर आपके पास एक मकसद है, तो वो मकसद चाहिए कि आप दूसरों को इसमें शामिल करो, आप दूसरों को इसमें शरीक करो। अजीजों, याद रखो, ऐसी तहरीक को पैदा करिए कि जनाब लोग उस तहरीक में आसानी से शामिल हो जाएं। लोग उस तहरीक में, मैंने कहा, आसानी से शामिल हो जाएं, और वो तहरीक फिर कईयों के लिए एक रहनुमा बन जाए, कईयों को लीड करने लगे। आपकी सरगर्मी, आपका, मैंने कहा, मुतहर्रिक करना कईयों को लीड करने लगे। ऐसी अफेक्टिव लाइफ जीने के लिए खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है। अजीजों, एक बात याद रखें, अगर आपकी, कहा जाता है, विजन जिंदा है, तो फिर आपकी तहरीक को भी जिंदा होना चाहिए। अगर आपका मकसद जिंदा है, तो फिर आपका उभारना, आपका तहरीक देना, आपका लोगों को मुतहर्रिक करना, इससे ठंडा नहीं रहना चाहिए, इसे भी सरगर्म होना चाहिए। तो इसलिए मोबिलाइजेशन का ये हिस्सा स्पेशली इसी चीज के लिए है कि आप मुतहर्रिक हो जाएं खुदा के काम के लिए, और ना सिर्फ आप हो, बल्कि आपका मसीही जीवन कई चर्च के लोगों को उभारे, कई आपकी बरादरी के, आपके कजन्स को, आपके रिश्तेदारों को उभारे। अब याद रखिए, कहा जाता है कि मोबिलाइजेशन को तब तक चलना होता है जब तक मकसद पूरा ना हो जाए। क्या ऐसा नहीं है कि तहरीक आजादी तक चलती है? सोचो, आज 50 साल से ज्यादा हो चुका है कश्मीर की जो आजादी की तहरीक चली हुई है, और कहा यह जाता है तहरीक में जब तक मकसद पूरा ना हो जाए तहरीक चलती रहती है। उनकी कितनी नस्लें खत्म हो गई, लेकिन तहरीक आज भी चल रही है। सोचो, अगर आपका मोहल्ला नहीं बचाया गया तो आपकी तहरीक कैसे रुक सकती है? क्योंकि आप अगर लोगों की आजादी के लिए दुआ कर रहे हो, आप लोगों के छुटकारे के लिए दुआ कर रहे हो, तो छुटकारा नहीं हो रहा। आप देख रहे हो कि लोग आजाद नहीं हो रहे, तो आपने तहरीक क्यों छोड़ दी, काम करना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि याद रखो, एक जिस्मानी तहरीक नहीं रुकी। 50 साल हो गए, जब तक आजादी नहीं मिलेगी शहीद होते रहेंगे, काम चलता रहेगा। इसलिए अजीजों, स्पिरिचुअल जो रेलम में ना, उसमें भी, स्पिरिचुअल आलम में, उसके क्षेत्र में भी हमें ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके लोग नहीं बचाए गए तो जनाब अपनी तहरीक मत छोड़ो, अपनी सरगर्मी मत छोड़ो। दुआ, रोजे, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, औरों के लिए फास्टिंग करना, उनका दर्द रखना, उनके लिए बोझ लेना, इन चीजों से कभी बाज मत आओ। कहा यह जाता है अजीजों, कोई भी तहरीक हमेशा आजादी तक हरकत में रहती है, और जब तक, याद रखना, उनकी जरूरत तो पूरी ना हो जाए वो तब तक चलती रहती है। और यह भी याद रखिए अजीजों, एक मर्द खुदा को क्यों बाइबल कहती है वो रहनुमा है? एक मर्द खुदा को बाइबल क्यों कहती है कि वो रहनुमा है? इसलिए कि रहनुमाई करना उसका काम है। अजीजों, इसलिए मैंने कहा, लोगों के अंदर कायलियत पैदा करना उसका काम है, लोगों को उभारना, लोगों को, याद रखना,
सरगर्मी में लाना ये उसका काम है। अगर आप रहनुमा हो, अगर आप पास्टर हो, तो याद रखना ये बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप पास्टर नहीं भी हो तो भी याद रखना मोबिलाइजेशन की जो खिदमत है ना, वो आपके ऊपर है, क्योंकि जो कुछ आपने पाया है अगर सिर्फ वो आप तक ही रहे ना, तो याद रखना ये मुनाफिकत है। बाइबल में पढ़ लो, लिखा है कलाम खुदा में, इंद्रियास सबसे पहले यीशु मसीह से मिला था, तो इंद्रियास ने जाकर पतरस को बताया। तो सोचो, इंद्रियास अपने से बड़े मछेरे को यीशु मसीह के पास ले आया, इसलिए कि जो कुछ उसने पा लिया था, जो कुछ उसने जान लिया था, वो ये चाहता था कि औरों को भी, और सबसे बड़ी बात है उसने सबसे पहले अपने भाई को बताया और भाई को उभारा कि उसके साथ चलकर मसीह से मिले। इसलिए अगर आपके भाई, आपकी बहनें, आपके रिश्तेदार सल्वेशन नहीं पाए हुए, तो मैंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है। इंद्रियास बनिए, इंद्रियास की तरह काम कीजिए। अजीजों, करंथियों की किताब में ना, जब हम पहला करंथियों 12वां बाब और उसकी 4 और उसकी इसको 4 से 7 वर्ष तक अगर पढ़े ना, तो मैं 6 वर्ष सिर्फ एक पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है पहला करंथियों 12वां बाब 4 से 6 पर मैं 6ठी वर्ष पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। अब यहां पर सुनो, हम ये पढ़ते कि रूह कुदुस ना हर ईमानदार की जिंदगी में अगर ज़हूर करता है ना, तो वो किसी नेमत की शक्ल में करता है। रूह कुदुस जब भी किसी पर रवील होगा तो वो किसी नेमत की शक्ल में, हो सकता है हीलिंग की उसे नेमत मिल जाए, हो सकता है गैर जुबानों के तर्जुमों की नेमत मिल जाए, हो सकता है गैर जुबानें बोलने की नेमत मिल जाए, हो सकता है नबूवत करने की नेमत मिल जाए। तो ये याद रखना रूह के ज़हूर के वसीले से है। और एक चीज मैं यहां शामिल करूं कि रूह का ज़हूर जो है ना, वो फायदा पहुंचाने के लिए है, और रूह की नेमतें जो है ना, वो फायदा पहुंचाने के लिए हैं। अब सुनो अजीजों, बाइबल ये कहती है कोई भी ऐसा ईमानदार नहीं है जिसे कोई ना कोई काम करने के लिए ना बुलाया गया हो, या फिर उसे कोई ना कोई नेमत ना दी गई हो। खुदा की निगाह में ना हर शख्स मुनफरिद है। जो मैं हूं ना, वो आप नहीं हो सकते, और जो आप हैं वो मैं नहीं हो सकता। हम सभी खुदा की निगाह में एक दूसरे से जुदा हैं, और हर एक शख्स अपने ही अंदर एक अलग वैल्यू रखता है, कोई किसी से नीचे नहीं है। और यहां पर मैंने कहा खुदा ने हर शख्स को ना मुनफरिद नेमत दी है। जो पांव कर सकता है वो हाथ नहीं कर सकता। हो सकता है मसीह के बदन का आप पांव हो वो, और हो सकता है मैं हाथ हो सकता है आप मुंह हो वो और मैं कान हो। इसका मतलब है अजीजों, एक अज़ा जो कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता, तो दूसरा जो कर सकता है वो पहला नहीं कर सकता। तो सब अज़ा जब मिलकर काम करते हैं ना, तो इस तरह से क्या होता है, पूरे बदन को फायदा पहुंचता है, पूरा बदन एक्टिव हो जाता है। हम सभी मसीह के बदन का, मैंने कहा, एक हिस्सा है। हमारी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि दीगर अज़ाओं को फायदा पहुंचाने के लिए काम करें। अजीजों, रूह का ज़हूर जब नेमतों की शक्ल में होता है ना, तो ये नेमतें मसीह के बदन को यानी कलीसिया को फायदा पहुंचाएं। अगर आप नेमत पाए हुए हो और आपके वसीले से किसी दूसरे को फायदा नहीं हो रहा, तो अजीजों ये खुदा का प्लान नहीं है। मैंने कहा अगर आप दावेदार हो ना कि मैं जनाब जैसा कलाम करता हूं ऐसा कोई नहीं करता, और आपका कलाम दूसरों तक पहुंचता नहीं है, तो याद रखना इसका कोई फायदा नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं जैसी दुआ करता हूं वैसी कोई करता नहीं है, और आपकी दुआ दूसरों के लिए होती नहीं है, तो याद रखना आपका दावा बेबुनियाद है। कलाम ये कहता है कि अगर रूह कुदुस की नेमतों में से कोई एक भी आपके पास हो, तो अजीजों उसके देने का बड़ा मकसद यह है कि पूरे बदन को मुतहर्रक करो, कलीसिया के लोगों को मुतहर्रक करो, उन्हें सरगर्म करो, और उन्हें बाइबल कहती है खुदा के काम के लिए ना जनाब उभारो। ये बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अजीजों सुनो, यहां पर 2 चीजों को मैं शामिल करना चाहता हूं। नंबर 1 है तहरीक पाना सबके अख्तियार में है, तहरीक पाना सबके अख्तियार में है।
तहरीक देना सबके अख्तियार में नहीं है। तहरीक देना सबके अख्तियार में नहीं है, क्योंकि तहरीक याद रखना हमेशा रहनुमा के पास होती है। तहरीक हमेशा चुने हुए शख्स के ऊपर होती है। तहरीक हमेशा वो जो खुदा में शामिल हो चुका है उसके ऊपर होती है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस ना एक याद रखना ऐसे ही शख्स की तरह हमें देखती है कि जनाब हम कईयों के लिए ना एग्जाम्पल बन जाएं। एक मैं स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे साथ देखना। अमाल की किताब में से, और उसका 4 बाब है, और जनाब उसकी 36 वर्ष से पढ़ूंगा। अमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 36 वर्ष में लिखा है, और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रुस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। अजीजों, याद रखो, यूसुफ बाइबल कहती है जिसका एक और नाम बरनबास, और ये लावी के कबीले से था। हम ये पढ़ते हैं इसका एक खेत था। कलीसिया को जब पैसे की जरूरत पड़ी ना, तो इसने अपनी प्रॉपर्टी बेची और सारा पैसा लाकर रसूलों को दे दिया। अब होता गया था 32 वर्ष में पढ़ो तो लिखा है, और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि सब की चीजें मुश्तरक थी। हम ये पढ़ते गए कि कलीसिया के सब लोग ऐसे मिलजुल कर रहते थे कि किसी का प्लाट उसका अपना नहीं था, उसकी प्रॉपर्टी उसकी अपनी नहीं थी, उसकी खाने पीने की चीजें उसकी अपनी नहीं है। कलीसिया एक दिल और एक जान थी। हम ये पढ़ते गए अजीजों, कलीसिया में जब पैसे की जरूरत पड़ी ना, तो ये यूसुफ नाम का शख्स जिसका नाम बरनबास भी लिया जाता है, इसे याद आया कि जो प्लॉट है ना मेरा, उसको अगर मैं बेचूं तो वो पैसा खुदा के काम को अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। आज याद रखो, आज के लोग ना खिदमत से प्लॉट बनाते हैं, और तब के लोग प्लॉट बेच के खिदमत करते थे। आज की कलीसियाओं में और तब की कलीसियाओं में ये बड़ा फर्क है। आज लोग मिनिस्ट्री करके प्रॉपर्टी बना रहे हैं, और तब की कलीसिया, मैंने कहा, प्रॉपर्टी बेच के सेवा कर रहे थे। और वो काम याद रखना इतना अफेक्टिव था कि पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। और आज का काम इतना बेअसर है कि जनाब साथ की गली के लोग भी उसको पसंद नहीं करते, तो क्योंकि काम करने का तरीका गलत है। अब यहां पर हम ये सीखते कि कलाम खुदा ये कहता है कि ये जो शख्स था ना बरनबास, ये एक एग्जाम्पल बना। इसने देखा कि कलीसिया में पैसा चाहिए, तो कलीसिया में पैसा लाने का उसको ये याद रखना तरीका सूझा कि मैं अपना प्लॉट सेल करता हूं और पैसा लाकर सेवा में डाल देता हूं। आप ये सोचोगे बाइबल के अंदर ना ये ऐसा शख्स है बोने की वजह से ना सीधा मिनिस्ट्री करते हुए पाया गया, क्योंकि यही बरनबास बाइबल कहती कल का एवेंजलिस्ट बन गया। इसकी शुरुआत कहां से हुई? बोने से। यही बरनबास अमाल की किताब में ना एवेंजलिस्ट, इसको मुबश्शिर कहा गया है, पर इसकी शुरुआत मुबश्शिर से नहीं हुई। इसकी शुरुआत बाइबल कहती है चर्च का एक विश्वासी होने से हुई और बोने से हुई। और अजीजों, इसका किरदार इतना असरदार था, इसने मोबिलाइजेशन को अच्छे से समझा, और इसने कहा ये मेरा काम जो है ना कईयों को मुतहरक कर देगा, कईयों को उनके माइंड को चेंज कर देगा। अच्छा, ये सेवा ऐसे भी हो सकती है। अब हुआ क्या, जब आप 5 बाब की पहली आयत को पढ़ते हो ना, तो उन्होंने ये देखा, हननिया और सफीरा ने, बाइबल कहती है हननिया और सफीरा ने ये देखा कि बरनबास ने ऐसा किया है, और खुदा के काम के लिए उसने प्लॉट को बेच दिया है और पूरा पैसा खुदा के काम के लिए दे दिया है। इस काम को लेकर ना बरनबास हननिया और सफीरा इतने मुतहर्रक हुए, इतने कायल हुए कि जनाब वो भी ऐसे ही करना चाहते हैं। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं अजीजों, इस काम के लिए ना बरनबास उनके लिए एक एग्जाम्पल बना। और यहां ये पढ़ते हैं 5 बाब की पहली आयत में लिखा है, अमाल 5 बाब की पहली आयत में,
और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाली कि तू रूह कुद्दूस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? अब ये सुनो जरा, हम ये पढ़ते हैं। उसने कहा, क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी न थी? अजीजों, मुतहरक तो हुए, उनकी बरनबास की स्टोरी को देखकर कायल तो हुए और ये उसके शायान शान इज्जत चाहते हैं, उसके शायान शान अनाउंसमेंट चाहते हैं कि जैसे रसूलों ने बरनबास के लिए अनाउंस किया है कि क्या कमाल का इसने काम किया है, ऐसी की अनाउंसमेंट हननिया और सफीरा अपने लिए भी चाहते हैं कि उन्हें भी चर्च में अच्छी निगाह से देखा जाए कि इन्होंने भी चैरिटी की है, इन्होंने भी खुदा के काम के लिए बोया है। अजीजों, सोच तो अच्छी थी और उनके लिए एग्जाम्पल भी एक अच्छा था, लेकिन बाइबल कहती है इनका काम करना अधूरा था। इनका काम करना इस तरह से अधूरा था, इन्होंने सोचा, मियां बीवी ने आपस में, क्योंकि हननिया ने बीवी के जानते हुए भी माल में से कुछ रखा और एक हिस्सा, सोचो अगर वो मकान सोचो 5 लाख का बिका होगा तो 5 लाख में से उसने एक हिस्सा मतलब 1 लाख रसूलों के कदमों में रखा और 4 लाख अपने अकाउंट में डाल लिया, वो ये सोच के कि रसूलों को क्या पता चलेगा। और इस काम से ना हमें जनाब बरनबास के लेवल की इज्जत मिलेगी, बरनबास के लेवल का हमें रुतबा, हमारी शान, हमारे लिए अनाउंसमेंट होगी, कोई ताज तकमा दे दिया जाएगा, कोई हौसला अफजाई कर दी जाएगी, लेकिन करने में फर्क था। अब करंथियों की कलीसिया में, और याद रखना हननिया और सफीरा में यह बड़ा फर्क है। बाइबल ये कहती है करंथियों की कलीसिया ने पूरे तौर पर सच्चाई को अपनाया। जब पालूस उनको तालीम दे रहा है ना और उनको ये चीजें करने के लिए उभार रहा है, उन्हें मोटिवेट कर रहा है, उन्हें कायल कर रहा है, उन्होंने उन चीजों को पूरे तौर से अपनाया और करना शुरू कर दिया और ऐसा किया कि वो कई कलीसियाओं को मुतहरक करने वाले बन गए। और ये सोचो, जब हननिया सफीरा को देखते कि एग्जाम्पल तो अच्छा लिया इन्होंने, सैंपल तो उनके सामने जबरदस्त है, क्योंकि वो आदमी कल मिनिस्ट्री में पाया गया, और बाइबल कहती है उनका करना अधूरा था। अजीजों, इसलिए कलाम ये कहता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ मर गए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ मर गए, क्योंकि सोच अच्छी थी पर फेल ने साथ नहीं दिया, करने ने साथ नहीं दिया और मन में पैसे का लालच आ गया। इसलिए अजीजों, मैं आपको शुरू में ये कह चुका हूं कि पैसा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग अपना जनाब और चीजें तो देंगे लेकिन पैसा बोना नहीं चाहेंगे, पैसा देना नहीं चाहेंगे। और यरूशलेम के अंदर जब जब यरूशलेम में कलीसिया को जरूरत पड़ी, कलाम ये कहता है कि पालूस ने करंथियों की कलीसिया को कहा ये तुम्हें करना होगा, और ये सिखाया जाता है। जनाब वो इतने सरगर्म हुए, इतने ज्यादा, बाइबल कहती है वो इतने ज्यादा मोबिलाइजर हुए कि वो कईयों को बाइबल कहती है वो कईयों के लिए एग्जाम्पल बन गए और उनको देखकर कई कलीसियाएं मुतहर्रक हो गईं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं अजीजों, सच में अगर आप मसीही हो, आप चुने हुए हो, आप तौबा किए हुए हो, चर्च रेगुलर जाते हो, तो आपकी मसीही जिंदगी दूसरों को सरगर्म करे, आपकी मसीही जिंदगी दूसरों को याद रखना हिलाए, उनको उभारे, उनको कायल करे कि मुझे भी इस भाई के जैसे बनना है, मैं भी इसकी तरह मसीही जिंदगी को जीऊं। खुदावंद आपको बरकत दे। इस मैसेज के वसीले से याद रखिए ये मोबिलाइजेशन के 2 हिस्से हैं, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में याद रखिए एक जबरदस्त स्टोरी से हम ऐसे ही मकसद को और इसी टॉपिक के असल मफहूम को हम उस स्टोरी में नेक्स्ट पार्ट पर सीखेंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।